Calculate the amount and the compound interest by using the formula for compound interest. First part में principal given है 625, rate of interest 4% and time 2 years. Compound interest निकालने के लिए amount का formula put करेंगे, principal और rate की value put करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करके इनको ऐड करेंगे हम। अभी पावर 2 है, टाइम 2 है, तो हम इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 625 और 100 को 5 के टेबल से कट कर देंगे। 5 2 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 के टेबल से 5 2 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन इसको 5 के टेबल से कट करेंगे। 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा, अगेन 5 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा। अब 4 और 104 को हम 4 के टेबल से कट करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 20। इसको भी 4 के टेबल से करेंगे। अब रिमेनिंग बचा 26 इंटू 26, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 676, जो कि हमारा है अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे, a माइनस बी। अमाउंट हमारा है 676 और प्रिंसिपल हमें गिवन है 625। माइनस करने पर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा ₹51। क्वेश्चन 2 में प्रिंसिपल है ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम एंड टाइम गिवन है 2 ईयर्स। अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे, प्रिंसिपल गिवन है 1000, रेट 10% और टाइम 3 ईयर्स। डिनोमिनेटर सेम करके इन्हें ऐड करेंगे। टाइम 3 टाइम्स है तो हम इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कट कर देंगे। हमारा आंसर रिमेनिंग बचा 11 इंटू 11 इंटू 11। मल्टीप्लाई कर कर हमारा अमाउंट आ जाएगा 1331। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे, अमाउंट 1331 और प्रिंसिपल गिवन है 1000, माइनस करके हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 331। क्वेश्चन 3 में प्रिंसिपल 8000 रुपीज़, इंटरेस्ट 10% हाफ ईयरली और टाइम 1/2 ईयर्स। हाफ ईयरली में देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब हमें हाफ ईयरली का इंटरेस्ट पेड करना होता है तो आर हम लेते हैं r/2 एंड एन हम लेते हैं 2n, तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला बन जाता है। क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल गिवन है ₹8000, रेट हमारा है 10% हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है तो हम रेट लेंगे r/2। अब 10 का हम 10/2 लिखकर तो हमारा रेट आ जाएगा 5%। अब हम हाफ ईयरली का रेट लेंगे 5%। इसी तरीके से अब हम अपना टाइम निकालेंगे, तो नंबर ऑफ टाइम हमें दे रखा है 1/2 ईयर्स। अब इसका भी हम हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इसको पहले हम फ्रैक्शन में लाएंगे तो फ्रैक्शन में आएगा 3/2 ईयर्स। हाफ ईयरली के टाइम में हम लेते हैं 2n। अब 2 इंटू एन हमें आ रहा है 3/2, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 2 कट, नंबर ऑफ टाइम आया 3 ईयर्स। अब हम हाफ ईयरली के इस अकॉर्डिंग से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे। प्रिंसिपल हमारा है 8001 प्लस आर अब हम लेंगे 5/100 और एन हम लेंगे 3। डिनोमिनेटर सेम करके इन्हें ऐड करेंगे तो 105/100 की पावर 3। अब 3 टाइम है तो हम इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 को कट कर देंगे। 10 और 8 को हम 2 के टेबल से कट करेंगे। 2 4 सा 2 5 सा, और 5 और 105 को अब हम 5 के टेबल से कट कर देंगे। 5 1 सा 5 2 सा 10, 5 1 सा 5। अगेन इसको भी हम 5 के टेबल से कट कर देंगे। 5 2 सा 0, 5 2 सा 10, 5 1 सा 5। इसको 5 के टेबल से, या आप इसको 4 के टेबल से भी कट कर सकते हो। 4 1 सा 4, 4 5 सा 20। अब इसको हम 5 के टेबल से कट कर देंगे। 5 1 सा 5 2 सा 5 1 सा। अब रिमेनिंग हमारा बचा 21 21 और 21। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9261। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे, a माइनस बी। ए हमारा है 9261 माइनस प्रिंसिपल हमें गिवन है 8000, माइनस करके हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 1261 रुपीज़।
Question 4. Reena and Ruchira borrowed rupees 60,000 and rupees 50,000 respectively for a period of 3 years. 3 years के लिए अब उन्होंने ये अमाउंट लिया है. Reena paid simple interest at the rate of 10% per annum, while Ruchira paid compound interest at the rate of 10% per annum. Compound annually. Who paid more interest and by how much? अब हम एक साइड लेंगे रीना का और एक लेंगे रुचिरा का. रीना का प्रिंसिपल हमें गिवन है रुपीज़ 60,000 और रुचिरा का प्रिंसिपल हमें गिवन है रुपीज़ 50,000. रेट रीना का है 10% पर एनम और रुचिरा का रेट है 10% पर एनम. दोनों की टाइमिंग है 3 इयर्स. अब रुचिरा ने लिया है सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100. P गिवन है 60,000, R 10, T 3 अपॉन में 100. 0 से 0 कट कर देंगे और जो रिमेनिंग बचा उसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 18,000. ये हमारा आया सिंपल इंटरेस्ट. अब रुचिरा ने लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम इसका पहले अमाउंट निकालेंगे. अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे. प्रिंसिपल गिवन है 50,000 ब्रैकेट 1 प्लस R 10 अपॉन 100 की पावर 3. डिनोमिनेटर सेम करके हम इन्हें ऐड करेंगे. 50,000 मल्टीप्लाई 110 अपॉन में 100 की पावर 3. 3 है तो हम इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. ज़ीरो से ज़ीरोस को हम कट कर देंगे. रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करेंगे. 5 इंटू 110 इंटू 11 इंटू 11. 5 इंटू 110 करेंगे तो 550 इंटू 121. इन्हें मल्टीप्लाई करके हमारा अमाउंट आएगा 66,550. अब इससे हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे A माइनस P. अमाउंट हमारा आया 66,550 और प्रिंसिपल हमें गिवन है 50,000. माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 16,550 रुपीज़. अब सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हम इनका डिफरेंट निकाल के बताएंगे कि रीना ने कितना ज़्यादा पे करा. सिंपल इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा है तो हम सिंपल इंटरेस्ट में से कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो डिफरेंट आएगा 1450. तो यानी कि रीना पेड रुपीज़ 1450 मोर. Question 5. Sangeeta lent rupees 40,960 to Amar to purchase a shop at 12.5% annum if the interest is compound semi-annually. Find the interest paid by Amar after 1/2 years. Principal given है rupees 40,960 रुपीज़. रेट हमारा है 12.5%. सबसे पहले हम इसका डेसिमल हटाएंगे और डेसिमल हटा के इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे. इसका डेसिमल 1 नंबर के बाद है तो इसका डेसिमल हटा के नीचे आएगा 10. 5 के टेबल से कट कर देंगे तो रेट हमारा आया 25/2%. अब सेमी एनुअली बोला है तो हम इसमें हाफ ईयरली वाला रेट पुट करेंगे यानी कि R अपॉन में 2 और R हमारा है 25/2 इंटू N R अपॉन में 2 वाला 2. अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा रेट आएगा 25/4%. इसी अकॉर्डिंग हम टाइम निकालेंगे. टाइम हमें गिवन है 1/2 ईयर्स. इसको पहले हम नॉर्मल फ्रैक्शन में लाएंगे 3/2 ईयर्स. अब इसका भी सेमी ईयरली यानी कि हाफ ईयरली यानी कि 2n और 2 इंटू n हमारा आया 3/2. 2 से 2 कट करके टाइम हमारा आया 3 ईयर्स. अब अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे. प्रिंसिपल हमारा गिवन है 40,960. 1 प्लस R 25/4 और इंटू में 100 और n हमारा आया 3. 25/400. डिनोमिनेटर सेम करके इन्हें ऐड करेंगे. 425/400 की पावर 3. 3 है तो हम इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. 0 से 0 कट कर देंगे. अब इस नंबर को हम 4 के टेबल से कट करेंगे. अगेन इन दोनों नंबरों को हम 4 के टेबल से कट करेंगे.
अब इन दोनों नंबर को हम अगेन 4 के टेबल से कट करेंगे। इन दोनों नंबर्स को अब हम 2 के टेबल से कट करेंगे। 100 और 32 को भी 2 से, अगेन 2 से। इन दोनों को 5 के टेबल से कट करेंगे, अगेन 5 के टेबल से एंड अगेन 5 के टेबल से। अब इन दोनों नंबर को हम 2 के टेबल से कट करेंगे, अगेन 2। इन दोनों को 5 से, दोबारा इन्हें 5 से। अब हमारा रिमेनिंग बचा 2 इंटू 85 इंटू 17 इंटू 17 और इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹49130। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे ए माइनस पी। ए हमारा आया 49130, प्रिंसिपल हमें गिवन है 40960, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया ₹8170। क्वेश्चन 6, Sudhir lent ₹2000 at compound interest at 10% payable yearly, while Prashant lent ₹2000 at compound interest 10% payable half yearly. Find the difference in the interest received by Sudhir and Prashant at the end of the 1 year. एक तरफ हम निकालेंगे सुधीर का एंड सेकेंड तरफ हम निकालेंगे प्रशांत का। सुधीर और प्रशांत दोनों का ही प्रिंसिपल सेम है, ₹2000। रेट भी सेम है, बट सुधीर का रेट है पर एनम 10% और प्रशांत का है 10% हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है तो हम हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग इसका रेट निकालेंगे 10%, और हाफ ईयरली है तो R/2 यानी कि 10/2। 2 के टेबल से कट करके रेट हमारा है 5%। सुधीर का टाइम दे रखा है 1 ईयर और प्रशांत का टाइम भी हम निकालेंगे हाफ ईयरली से। अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे, इधर भी हम अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे। प्रशांत का हाफ ईयरली था तो हमारा टाइम होगा 2n यानी कि 2 इंटू 1 ईयर यानी कि 2 ईयर्स का टाइम लेंगे हम प्रशांत में। प्रिंसिपल गिवन है 2000, R10 टाइम 1 ईयर। डिनोमिनेटर सेम करके ऐड करेंगे। 1 ईयर का टाइम है तो हम इसे एक ही बार ही मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट कर देंगे। सुधीर का अमाउंट आएगा 2200। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे ए माइनस पी, माइनस करके सुधीर का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ₹200। सेम प्रशांत का निकालेंगे। आर इसमें हम 5 और टाइम 2 लेंगे और डिनोमिनेटर सेम करके ऐड कर देंगे। टाइम अब 2 ईयर्स है तो हम इसमें 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट, और 2 और 10 को 2 के टेबल से कट, इन्हें 5 के टेबल से कट। 21 और 105 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 2205। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे सेम ए माइनस पी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ प्रशांत आएगा ₹205। अब क्वेश्चन में हमें इनके इंटरेस्ट का डिफरेंट निकालना है, तो हम सुधीर और प्रशांत के इंटरेस्ट जो भी आया कंपाउंड इंटरेस्ट उनका डिफरेंट निकालेंगे। प्रशांत के इंटरेस्ट से सुधीर का इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंट आएगा ₹5। Question 7. Find the difference between the simple interest and compound interest on ₹16,000 for 1/2 years at 5% per annum. Compound interest being reckoned half yearly. Principal given है ₹16,000, rate 5% और टाइम 1/2 years. इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा 3/2 years. अब हमें पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P 16,000, R5, T 3/2 इंटू 100। 0 से 0 कट, 2 के टेबल से कट करेंगे इसे एंड बाकी मल्टीप्लाई। इधर मल्टीप्लाई कर कर आएगा 1200। ये आया सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है हाफ ईयरली पर, तो प्रिंसिपल हम लेंगे 16,000, आर गिवन है 5%, बट ये हाफ ईयरली है तो हम लेंगे R/2, तो यानी कि 5/2%। अब लेंगे टाइम। टाइम हमें दे रखा है 1/2 ईयर्स। इसे पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/2 ईयर्स, और हाफ ईयरली में हम टाइम लेते हैं 2n, तो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 का टाइम आया 3 ईयर्स। अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे, P 16,000, 1, R हम लेंगे 5/2 इंटू 100। 16,000 5/200 और टाइम है 3। डिनोमिनेटर सेम करके इन्हें ऐड करेंगे,
205 अपॉन 200 की पावर 3 3 है तो हम इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से ज़ीरोस कट कर देंगे। अब इन्हें हम कट करेंगे 2 के टेबल से, अगेन इसे कट करेंगे 2 के टेबल से, अगेन इन्हें 2 से, अगेन 2 से। अब इन्हें हम कट करेंगे 5 के टेबल से, अगेन 5 के टेबल से, अब इसे 5 के टेबल से। अब रिमेनिंग बचा 41 इंटू 41 इंटू 41 अपॉन 4। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 68921 अपॉन 4। अब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 70,230.25। ये आया हमारा अमाउंट। अब निकालेंगे हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला पुट करेंगे a माइनस पी। पी हमें गिवन है 16,000, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आया 1230.25 कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंट निकालना है इनके बीच का, तो अब हम इनके बीच का डिफरेंट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में से माइनस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो हमारा इसका डिफरेंट आएगा 30 रुपीज़ 25। Question 8. Find the compound interest on rupees 3125 for 3 years if the rate of interest for the first, second and third year are respectively 4%, 5% and 6%। तो हमें हर ईयर का अलग अलग इंटरेस्ट रेट दे रखा है। प्रिंसिपल गिवन है रुपीज़ 3125। रेट हमें गिवन है, फर्स्ट ईयर का रेट है 4%, सेकेंड ईयर का 5%, थर्ड ईयर का 6%। जब हमें हर ईयर का अलग अलग रेट दे रखा होता है तो इसमें हमारा फॉर्मूला दूसरा हो जाता है अमाउंट का, जिसमें हम टाइम नहीं लेते क्योंकि हर ईयर का हमें अलग अलग रेट दे रखा है। ऐसे क्वेश्चंस में हमारा फॉर्मूला होगा ये। प्रिंसिपल है 3125, वन ईयर का रेट 4%, सेकेंड ईयर का 5% और थर्ड ईयर का 6%। डिनोमिनेटर सेम करके इनको ऐड करेंगे। 3125, 104 अपॉन 100, 105 अपॉन 100, 106 अपॉन 100। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को हम कट कर देंगे 5 के टेबल से, अगेन 5 के टेबल से, अब इन दोनों को भी 5 के टेबल से। अब इन दोनों को हम कट करेंगे 5 के टेबल से, इन दोनों को कट करेंगे 2 के टेबल से, इन्हें 5 के टेबल से और इन दोनों को 2 के टेबल से। ये दोनों भी कट हो जाएंगे 2 के टेबल से। अब रिमेनिंग हमारा बचा 13 इंटू 21 इंटू 53 अपॉन में 4। 4 से इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3617.25 अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे a माइनस पी, तो माइनस करके हमारा आंसर आएगा 492.25। Question 9. A district contains 64,000 inhabitants if the population increase at the rate of 1/2% per annum. Find the number of inhabitants at the end of 3 years. तो हमारा प्रिंसिपल होगा 64,000, रेट 1/2% एंड टाइम 3 years। इसमें हम स्टेटमेंट की तरह ही लिखेंगे, अ डिस्ट्रिक्ट कंटेन इनहैबिटेट्स इक्वल टू 64,000। इंक्रीज रेट है 1/2%, इसको हम फ्रैक्शन में लेकर आएंगे, रेट होगा 5/2%। टाइम उन्होंने लिया है 3 years। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है द नंबर ऑफ इनहैबिटेड, फाइंड द नंबर ऑफ इनहैबिटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इनहैबिटेड्स आफ्टर 3 years इक्वल टू 64,000, 1 प्लस आर एंड 3 years। सेम वही फॉर्मूला है, कोई अलग नहीं है इसमें, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत करना। सेम वही, डिनोमिनेटर सेम करके इन्हें ऐड करेंगे। 64,205 अपॉन 200 की पावर 3 है, इसलिए इसको भी हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 zeros को 2 zeros से कट, 0 से 0। इन दोनों को हम 2 के टेबल से कट करेंगे, अगेन 2 के टेबल से। अब इनको हम 5 के टेबल से कट करेंगे, इन दोनों को हम कट करेंगे 2 के टेबल से।
अगेन इनको हम 5 के टेबल से, अब इन्हें कट करेंगे 5 के टेबल से, इन्हें 8 के टेबल से। रिमेनिंग आया 41 इंटू 41 इंटू 41, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 68,921। क्वेश्चन 10 में नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स दे रखा है 1250, जो कि होगा हमारा पी, और उनकी डिक्रीजिंग रेट दे रखा है 20%, और टाइम इन्होंने दे रखा है 3 मंथ्स। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन सिटी आफ्टर 3 मंथ्स। तो इसका वही सेम फॉर्मूला होगा, बट इसमें एक चीज़ चेंज होगी कि उन्होंने कहा है डिक्रीज। तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा P ब्रैकेट 1 माइनस, प्लस नहीं लगाएंगे हम लगाएंगे माइनस, बिकॉज उसने कहा है डिक्रीज। तो फॉर्मूला होगा P ब्रैकेट 1 माइनस R अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज और टाइम जो कि है 3। 1250, वही डिनोमिनेटर सेम करके अब हम इन्हें माइनस करेंगे। 1250, 100 में से 20 माइनस करेंगे 80 अपॉन 100 और टाइम 3 है, तो अब हम इसे 3 टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे। 80 अपॉन 100 इंटू 80 अपॉन 100 इंटू 80 अपॉन 100। ज़ीरो से ज़ीरोस को हम कट कर देंगे। इन दोनों को हम कट करेंगे 5 के टेबल से। अब 2 और 8 को हम कट करेंगे 2 के टेबल से। 8 और 10 को हम कट करेंगे 2 के टेबल से। अब 5 और 25 को 5 के टेबल से कट कर देंगे। अब रिमेनिंग हमारा क्या बचा, 5 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 4। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 640, जो कि होगा नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स आफ्टर 3 मंथ इज 640। Question 11. The value of machine depreciated each year by 10% of its value at the beginning of the year. Its value when new is rupees 750. Find its value when it is 2 years old. अब depreciated है तो इसमें भी हम माइनस करेंगे। P हमारा होगा 750 रुपीज़, रेट 10% एंड टाइम 2 years। इसमें लिखेंगे मशीन वैल्यू, जब बिगनिंग की वैल्यू थी तो उसकी थी रुपीज़ 750। डिक्रीज रेट दे रखा है तो हम लिखेंगे डिक्रीज रेट इक्वल टू 10%, और टाइम इन्होंने दिया है 2 years। हमें वैल्यू निकालनी है 2 years ओल्ड की, तो हम लिखेंगे इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years ओल्ड। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे P ब्रैकेट में 1 माइनस R, माइनस लेंगे क्योंकि डिक्रीज है, R लेंगे 10% यानी कि 10 अपॉन 100, और टाइम हमें दे रखा है 2 years। 750 डिनोमिनेटर सेम करके माइनस करेंगे, 100 माइनस 10 अपॉन में 100 और पावर 2। 750, 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 अपॉन 100 पावर 2। अब ये 2 है तो हम इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 90 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100। ज़ीरो से ज़ीरोस कट कर देंगे। अब हमारा बचा 75 और 10,
बट हम इसे कट नहीं करेंगे, हम इसको डेसिमल में यूज़ कर सकते हैं नीचे अपॉन 10 को। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो 75 इंटू 9 अपॉन 10। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो हमारा आंसर आएगा 6075 अपॉन 10 है, नीचे 1 0 है तो हम एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो 607 रुपीज़ .5। Question 12. The national wealth of a country increased by 4% of its value at the beginning of every year. Find the national wealth of the country in 1985 if it was estimated as at rupees 3.125 into 10 की पावर 12 in 1983। अब हम लिखेंगे नेशनल वेल्थ इन 1983, जो कि हमारा बनेगी P। तो हमारा प्रिंसिपल है रुपीज़ 3.125 इंटू 10 की पावर 12। अब जो ये 3.125 है, इसमें हम डेसिमल को हटाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3125 अपॉन में 1000। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं, तो हम 3 ज़ीरोस लगाएंगे इंटू 10 की पावर 12। अब हम इस 1000 को भी 10 की पावर में लिखेंगे, तो 3125 अपॉन में 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 12। और जब आपने एक्सपोनेंट एंड पावर का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने उसमें सीखा होगा कि जब बेस सेम होते हैं और पावर डिफरेंट होती है और डिवाइड हो रहे होते हैं तो वो माइनस हो जाती हैं पावर्स। तो इसका 3125 इंटू 10 की पावर 12 माइनस 3। तो अब डेसिमल हटकर हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 3125 इंटू 10 की पावर 9। इंटरेस्ट रेट हमें दे रखा है 4%। अब टाइम हमें दे रखा है, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो पढ़ो तो उसमें हमें फाइंड करना है नेशनल वेल्थ ऑफ द कंट्री इन 1985 और एस्टिमेट टाइम दे रखा है 1983। तो 1983 से 1985 तक हो गए 2 इयर्स, तो टाइम हम लिखेंगे 2 इयर्स। अब नेशनल वेल्थ इन 1985 निकालेंगे हम। वेल्थ इन 1985 इक्वल टू, अब P हमारा इधर है 3125 इंटू 10 की पावर 9 ब्रैकेट 1 प्लस R हमारा है 4%, 4 अपॉन में 100 और टाइम हमारा है 2 इयर्स। अगेन 3125 इंटू 10 की पावर 9, डिनोमिनेटर सेम करके इन्हें ऐड करेंगे हम, तो 100 प्लस 4 अपॉन में 100 इसकी पावर 2। 3125 इंटू 10 की पावर 9, अब इन्हें हम ब्रैकेट में ऐड करेंगे तो 104 अपॉन में 100 और इसकी पावर 2। नेक्स्ट स्टेप 3125 इंटू 10 की पावर 9, अब ये पावर 2 टाइम्स है तो हम इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 104 अपॉन में 100 इंटू 104 अपॉन में 100। अब इन दोनों को 5 के टेबल से कट करेंगे। 5 2 ज़ा 10 0, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन इन्हें 5 के टेबल से कट करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन इन्हें 5 के टेबल से 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। इन दोनों को भी 5 के टेबल से 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। अब इन दोनों को 4 के टेबल से कट करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24। अगेन 4 के टेबल से, अब हमारा बचा 5 10 की पावर 3 इंटू 26 इंटू 26।
अब इसमें हम 5, 26 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे और 10 की पावर 9 एज इट इज़ लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई करके आया 3380 इंटू 10 की पावर 9। 13 क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ए स्कूटर डेप्रिशिएटेड बाय 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। फाइंड द सेल वैल्यू ऑफ द स्कूटर आफ्टर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का निकालना है। इफ़ इट्स प्रेजेंट सेल वैल्यू इज़ 12,000। अब प्रेजेंट सेल वैल्यू है 12,000, तो पहले लिखेंगे प्रेजेंट सेल वैल्यू इक्वल टू ₹12,000। अब डेप्रिशिएट हो रहा था यानी कि डिक्रीज रेट, तो डिक्रीज रेट हमें इधर दे रखा है 2%। टाइम दे रखा है 3 ईयर्स। अब हमें स्कूटर की सेल वैल्यू निकालनी है आफ्टर 3 ईयर्स की, तो वी राइट सेल वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 3 ईयर्स। सेम फॉर्मूला लगेगा बट डेप्रिशिएटेड है इसलिए हम इधर माइनस का यूज़ करेंगे। तो 12,000 ब्रैकेट 1 माइनस 2% का रेट था और 3 ईयर्स टाइम के साथ, तो 12,000 ब्रैकेट में डिनोमिनेटर सेम करेंगे 100 माइनस 2 अपॉन में 100 पावर 3। 12,000 अब ब्रैकेट में इसे माइनस करेंगे, 100 में से 2 माइनस करेंगे तो 98 अपॉन में 100 एंड पावर 3। 12,000 3 पावर है तो यानी कि हम इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 98 अपॉन 100 इंटू 98 अपॉन 100। अब 0 से 2 ज़ीरोस कट करेंगे, 1 से 1 ज़ीरो। अभी जो बाकी की ज़ीरोस बची हैं आप इसे कट नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा आंसर ना जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर रिमेन में डिनोमिनेटर में हमारा 0 बचता है तो उसमें हम जल्दी डेसिमल फॉर्म कर लेते हैं। तो ऊपर बचा हमारा 12 इंटू 98 इंटू 98 अपॉन में नीचे 1000। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11294304 अपॉन में 1000। अब देखो नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं तो हम क्या करेंगे 3 नंबर के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। सो हमारा आंसर आया 11,294.304। 14 question is the population of Andhra Pradesh was 5.4 into 10 की power 7 in 1988. If the population was growing at a constant rate 2.4% per annum, what was the population in 2008 AD? और ये आपको गिवन दे रखी है वैल्यू। अब इसमें टाइम नहीं गिवन बट ये ध्यान रखिए कि 1988 से 2008 तक का है। पॉपुलेशन इन 1988 की पॉपुलेशन हमें गिवन है 5.4 इंटू 10 की पावर 7। अब इंक्रीजिंग रेट हमें गिवन है 2.4%। अब लिखेंगे टाइम। अब टाइम हम कैसे निकालेंगे इसका देखो, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1998 से 2008 तक के बीच का, और इस बीच आते हैं हमारे 20 ईयर्स, तो हमारा टाइम हो जाएगा 20 ईयर्स। अब हमें निकालनी है पॉपुलेशन इन 2008, तो हम लिखेंगे पॉपुलेशन इन 2008 इक्वल टू 5.4 इंटू 10 की पावर 7 ब्रैकेट 1 प्लस 2.4। अब 2.4 में से हम पॉइंट की डेसिमल हटा देंगे, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 इंटू 100 और टाइम हमें गिवन है 20। 5.4 इंटू 10 की पावर 7 ब्रैकेट 1 प्लस
24 अपॉन में 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000 और इसकी पावर 20। 5.4 इंटू 10 की पावर 7 ब्रैकेट डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इधर आएगा 1000 प्लस 24 अपॉन में 1000 एंड पावर 20। नेक्स्ट स्टेप 5.4 इंटू 10 की पावर 7 ब्रैकेट इनको 1000 में 24 ऐड करेंगे तो 1024 अपॉन में 1000 एंड पावर 20। नेक्स्ट स्टेप 5.4 इंटू 10 की पावर 7। अब इसको हम डेसिमल में ले लेंगे, नीचे 3 ज़ीरोज़ है तो हम 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगा देंगे तो बनेगा 1.024 की पावर 20। नेक्स्ट स्टेप, अब क्वेश्चन में देखिए हमें इसकी वैल्यू गिवन है 1.024 की पावर 20 की वैल्यू हमें गिवन है तो लिखेंगे 5.4 इंटू 10 की पावर 7। अब क्वेश्चन में देखिए इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1.60694। अब इन दोनों पॉइंट वाले नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 8.6774778 इंटू 10 की पावर 7। अब इस आंसर को वी कैन राइट एज 8.68 इंटू 10 की पावर 7 और इसके आगे हम लिख देंगे अप्रॉक्सीमेट। A stenotype is deposit ₹10,000 in a bank for a period of 3 years at 12% per annum. Compound interest, the interest accrued to her after maturity will be. प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹10,000, रेट हमें दे रखा है 12% और टाइम हमें दे रखा है 3 years। अब सेम वही फॉर्मूला पुट करेंगे अमाउंट का, प्रिंसिपल 10,000 1 प्लस 12 अपॉन 100 और 3, डिनोमिनेटर सेम करके 10,000 112 100 पावर 3। अब 3 टाइम है तो हम इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट। बाकी नंबर्स को हम कट नहीं करेंगे, जितनी ज़ीरोज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसमें डेसिमल पुट कर देंगे मल्टीप्लाई करके। तो नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लगा देंगे। अब ये आया हमारा अमाउंट। अब निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर्मूला होता है a माइनस बी। ये हमारा हमने निकाला अमाउंट और बी हमें 10,000 गिवन था, इन्हें माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आया ये। सो आंसर इज डी। The present population of a city is 1,80,000 if I increase at the rate of 8% per annum in its population after 2 years। क्वेश्चन में हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें गिवन है 1,80,000, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग रेट हमें गिवन है 8% और टाइम हमें गिवन है 2 years का। अब पॉपुलेशन आफ्टर 2 years हमारी होगी, सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, प्रिंसिपल में पॉपुलेशन की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 9 अपॉन 100 की पावर 2, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 2 टाइम्स है तो हम इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट और इन्हें अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बी। You may set up a small factory by investing ₹40,000. During the first 3 successive years, his profit were 5%, 10% and 15% respectively. अब यहाँ पे 3 years का अलग अलग रेट आपको गिवन है। If each year the profit was on previous year capital, calculative his total profit. प्रॉफिट गिवन है ₹40,000, रेट 1 5%, रेट 2 10% एंड रेट 3 15%। टाइम हमें गिवन है 3 years। सो अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे। अब 3 years का है तो R 3 टाइम लेंगे हम।
R1 5% है, तो फर्स्ट में 5, सेकेंड में 10% और थर्ड में 15%। सो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे डिनोमिनेटर सेम करके। 105/100 यहाँ प्रिंसिपल की वैल्यू भी आएगी, इंटू में 40,000। अब हम इसे कट करेंगे, 2 0 से 2 0 कट, जितने भी ज़ीरो से उन्हें कट करके इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे और इन दोनों को 5 से। सो आंसर इज 2 इंटू 105 इंटू 11 इंटू 23। इनको कैलकुलेट करके आपको आएगा 53130। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 13130। The price value of the share of a company increased at the rate of 15% in the first year. फर्स्ट ईयर में उनको हुआ है 15% increased. Suffered a loss of 10% in the next year. नेक्स्ट ईयर में उसको लॉस हुआ है 10% का, and again increased by 20% in the third year. और दोबारा से थर्ड ईयर में 20% increased हुआ है. If the present value of the share rupees 2000, what will be the value after 3 years? प्रिंसिपल हमें गिवन है रुपीज़ 2000, रेट हमारे पास 3 इयर्स के हैं। 1 ईयर में उसको इंक्रीज हुआ है 15%, तो 15% इंक्रीज। सेकेंड ईयर के रेट में उसको लॉस हुआ है 10%, तो R2 10% डिक्रीज। एंड रेट 3 दोबारा से उसको प्रॉफिट हुआ है, तो 20% इंक्रीज। टाइम हमें 3 इयर्स का दे रखा है, तो अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, सेकेंड ईयर में उसको डिक्रीज़ हुआ है, तो हम फॉर्मूले में माइनस पुट करेंगे। फर्स्ट और थर्ड ईयर में इंक्रीज हुआ है रेट, तो इसलिए हम उनको पॉजिटिव में रखेंगे, सेकेंड ईयर का नेगेटिव रखेंगे। डिनोमिनेटर सेम करके इनको प्लस माइनस करेंगे। अब जितने भी ज़ीरोज़ हैं हम ज़ीरो से ज़ीरोज़ कट कर देंगे और इन दोनों को हम 2 के टेबल से कट करेंगे। इन दोनों को हम 5 के टेबल से कट करेंगे। रिमेनिंग बचा 23 इंटू 9 इंटू 12। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2484।